आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्तु अनिराकरणं मे यस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सामवेद की तलवकार शाखा की केनोपनिषद उसके पद भाष्य पर हम लोग विचार कर रहे हैं अभी। यहाँ पे तीसरा मंत्र, यहाँ एक शंका हुई कि जो अधिष्ठान होता है वो इंद्रियों का विषय बनता है, तो ये आत्मा भी अधिष्ठान होने से इंद्रियों से दिखना चाहिए, इंद्रियों से प्रत्यक्ष इसका प्रत्यक्ष होना चाहिए। तो इसकी शंका का निवारण करके बताया कि नहीं, ये स्वरूप में किसी की गति नहीं होती, इंद्रियों का भी स्वरूप है, इसलिए न तो चक्षु वहाँ जा सकती है, न वाग, न मन। तो मन का भी विषयता नहीं है, मतलब वहाँ वृत्ति व्याप्ति तो होती है, फल व्याप्ति का निषेध हुआ। मन के द्वारा उसका प्रकाशन नहीं हो सकता, वृत्ति व्याप्ति तो मानते हैं वेदांत में। तो इसलिए जहाँ दोनों प्रकार के वाक्य वेदांत में आते हैं, मन सेवानुद्रष्टव्यम और मनो न गच्छति न विद्मो, नो मनो न विद्मो, ये आया, आगे भी आएगा यन मनसा न मनुते। तो यहाँ पे इनके द्वारा फल व्याप्ति का निषेध करते हैं, ये बात समझ लेना चाहिए। तो यहाँ हम लोग चल रहे थे, पेज नंबर चलेगा 30, पेज नंबर 30 पे चलेंगे, 32। इसके पहले भी पेज नंबर 30 पे एक जग शब्द आया था, नीचे से दूसरी पंक्ति में भाष्य में, सत्यमेव प्रत्यक्षादि भी प्रमाण न परः प्रत्यायितुं शक्य। प्रत्यक्षादि प्रमाणों के द्वारा परमात्मा जो है नहीं बोध कराया जा सकता। पर का अर्थ परमात्मा लेना, पर का अर्थ वहाँ परमात्मा है। आगे देखिए, यहाँ चलेगा तो तदल्पम, तो मतलब वाक्य के मतलब पदार्थों की व्याख्या करके तात्पर्य दिखाने के लिए आरंभ करें। तस्माद, देख लीजिए नीचे से तीसरी पंक्ति भाष्य में 32 पृष्ठ, नीचे से तीसरी पंक्ति। तो यदि अस्माद उपरि भव तत्तस्माद अन्यत इति प्रसिद्धम, जो जिससे ऊपर होता है वह उससे भिन्न होता है। या विदित से भी भिन्न है, अविदित से भी भिन्न है। ऊपर है अविदिताद अधि, अविदित से भी अधित यानी ऊपर है यानी भिन्न है। तत्तस्माद अन्यत इति प्रसिद्धम यद विदितम तद अल्पम मर्त्यम दुखात्मकम चेति ही हेयम। देखिए यहाँ दो बातें हैं, विदित से भी भिन्न और अविदित से भी भिन्न। विदित का अर्थ है कार्य वर्ग, जो दिखता है, क्योंकि कार्य स्थूल होता है, और अविदित यानी कारण वर्ग, क्योंकि कारण सूक्ष्म होता है। तो जो विदित है वह तद अल्पम मर्त्यम दुखात्मकम च इति हेयम, जो विदित है कार्य वर्ग है वह अल्प है, मर्त्य अल्प यानी परिच्छिन्न है, मर्त्य है, दुखात्मक है, इसलिए वह हे यानी परित्याज्य है। तस्माद विदिताद अद्यत ब्रह्म इति उक्ते, तो जो विदित है विनाशी होने की वजह से हे है, लेकिन जब कह दिए कि यह विदित से भिन्न है तो परमात्मा हेय नहीं है, त्याज्य नहीं है। तस्माद विदिताद अन्यत ब्रह्म इति उक्ते,
ब्रह्म विदित से भिन्न ऐसा कह दिए जाने पर तो तू अहेयत्वम उक्तम स्यात्, अहेयत्व कह दिया गया, ब्रह्म परित्याज्य नहीं है। तथा अविदिताद अधीति उक्ते, इसी प्रकार कह दिया गया कि अविदित से भी भिन्न है, अनुपादेयत्वम उक्तम स्यात्। क्या कह दिया गया इसके द्वारा? अनुपादेयत्व। अच्छा, तो इस देखिए, तस्मात् विदिताद अन्यत् ब्रह्म इति उक्ते तो अहेयत्वम उक्तम स्यात्। ये बता दिए कि विदित से भिन्न है ब्रह्म, ऐसा कह देने पर अहेयत्व कह दिया गया। तथा अविदिताद अधीति उक्ते अनुपादेयत्वम उक्तम स्यात्। अविदित से भिन्न है, अविदित यानी कारण, किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए कारण का ग्रहण होता है। तो अगर विदित से भिन्न है यानी कारण होगा, तो कारण का तो ग्रहण करना पड़ता है। तो नहीं कह दिए नहीं, वह अविदित से भी भिन्न है, इसलिए उपादेय नहीं, ग्राह्य नहीं है। तो हमारा ही स्वरूप है, न तो त्यागने योग्य है न तो ग्रहण करने योग्य है। तथा अविदिताद अधीति उक्ते अनुपादेयत्वम उक्तम स्यात्। देखिए इसी को स्पष्ट करे आगे, कार्यार्थम ही कारणम अन्यद अन्येन उपादीयते। किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए कारण अन्य के द्वारा, भिन्न कारण अन्य के द्वारा लिया जाता है, उपादान किया जाता है, ग्रहण किया जाता है अन्य कर्ता के द्वारा। अतश्च न वेदितुर अन्यस्मै प्रयोजनाय अन्यदुपादेयम भवति। इसलिए जब कह दिए कि अविदित से भिन्न है, कारण से भिन्न है, तो जो जानने वाला वेदिता है, वेदितु ज्ञातु, वेदिता जानने वाला, उस जानने वाले के लिए अन्यस्मै प्रयोजनाय अन्यद उपादेयम न भवत, न पहले आ गया, न वेदितुर, इसलिए अन्य प्रयोजन के लिए अपने से भिन्न उपादेय नहीं है, क्योंकि हमारा ही स्वरूप है। इसलिए इति इत्येवं विदिता विदिताभ्याम अन्यद इति, इस तरह से जो विदित और अविदित दोनों से भिन्न है, इसके द्वारा क्या कह दिया गया? हेयोपादे प्रतिषेधेन, हे यानी त्याज्य और उपादेय यानी ग्राह्य, न तो त्यागा जा सकता है न ग्रहण किया जा सकता है। इन दोनों का हेयोपादेय का प्रतिषेध करके स्वात्मनो अनन्यत्वात्, हमारे स्वरूप से अनन्य यानी अभिन्न है, अन्य अन्य नहीं, अनन्यत्वात्। तो ब्रह्म विषया जिज्ञासा शिष्य से निवर्तिता स्यात्। तो शिष्य ने जो पहले ही मंत्र में ब्रह्म विषयक जिज्ञासा की, केनेषितं पतति प्रेषितं मनः, किसकी इच्छा मात्र से प्रेरित होकर के मन आदि इंद्रियां अपने विषयों के प्रति जा रही है। तो अब जब इस प्रकार से बता दिए कि वह विदित से भी भिन्न है, अविदित से भी भिन्न है, हमारा ही स्वरूप है, तो शिष्य की ब्रह्म विषयक जिज्ञासा निवृत्त हो जाएगी। देखिए टीका में एक पंक्ति दिए है पिछले पृष्ठ पे, 32 पृष्ठ 32, यद वेदितुर अन्यत तद विदितम अविदितम चेति द्वयी गति। जो वेदिता जानने वाला से भिन्न है तो वह दो है, जानने वाले से भिन्न दो प्रकार हो सकता है, विदित और अविदित। संसार में आप देख लीजिए, कई चीज़ों को आप जानते हैं, कई को नहीं जानते हैं। जो आपसे भिन्न है उसमें दो ही कोटि हो सकती है, कुछ को आप जानते हैं, कुछ को नहीं जानते। तो विदित और अविदित ये दो ही गति हो सकती है अपने से भिन्न में। तो जब दोनों का ही निषेध कर दिए कि वह विदित भी नहीं है अविदित भी नहीं है, तो स्वरूप ही है हमारा। ततो विदितत्वा विदितत्व निषेधेन, विदितत्व और अविदित दोनों, अविदितत्व दोनों का निषेध के द्वारा वेदितु स्वरूपम ब्रह्म, ब्रह्म क्या हो गया? वेदिता का स्वरूप है, ऐसा सिद्ध हो गया। इत्यत्र तात्पर्यम आगमस्य, इसी अर्थ में आगम का ये तात्पर्य है। ये जो परंपरा वाक्य आया, शास्त्र वाक्य आया, इसका इसी में तात्पर्य है कि विदित से भी भिन्न और अविदित से भिन्न हमारा स्वरूप है। इत्याह नहीं अन्यस्य, इसी बात को देखिए अब बता रहे भाष्य में प्रथम पंक्ति आखिरी में, नहीं अन्यस्य स्वात्मनो विदिता विदिताभ्याम अन्यत्वम वस्तुना संभवत इति आत्मा ब्रह्म इत्येष वाक्यार्थ। देखिए
किसी भी संस्कृत के वाक्य, संस्कृत भाषा में किसी भी वाक्य का अर्थ अगर समझना है तो उसका अन्वय ठीक करना पड़ता है। अन्वय नहीं हो पाए तो कोई भी जो है ठीक अर्थ नहीं लगा पाएगा। कभी कभी अन्वय गड़बड़ हो जाता है तो अर्थ नहीं समझ में आता। ये तो किसी की भी बात है, कोई भी जो है बड़े बड़े विद्वान भी कभी कभी, मुझे भी कभी कभी देखता हूँ अन्वय अगर नहीं कर पाया तो फिर ठीक अर्थ नहीं हो पाता। देखो अन्वय यहाँ करना है, पहले लेना स्वात्मनो। हाँ, स्वात्मनो ही अन्यस्य वस्तुनः विदिता विदिताभ्याम अन्यत्वम नहीं संभवति। स्वात्मनो अन्यस्य वस्तुनः विदिता विदिताभ्याम अन्यत्वम नहीं संभवति। इति आत्मा ब्रह्म इति से एक वाक्यार्थ है। देखो स्वात्मनो अन्यस्य वस्तुनः, जो हमारे स्वरूप से भिन्न है। कौन सी वस्तु ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, घट ले लीजिए, पट ले लीजिए, कोई भी वस्तु ले लीजिए जो हमारे स्वरूप से भिन्न है। उस वस्तु में विदित और अविदित से अन्यत्व संभव नहीं। विदित से भी भिन्न हो और अविदित से भी भिन्न हो, ऐसा नहीं कह सकते। जो हमारे स्वरूप से भिन्न कोई भी वस्तु है या तो विदित कही जाएगी या अविदित कही जाएगी। और विदित और अविदित दोनों से भिन्न वह है, ऐसा नहीं कह सकते। जैसे हिमालय में कोई गुफा है, आप नहीं जानते हो, तो हमारे स्वरूप से भिन्न वह गुफा है, गुहा है, तो आप नहीं जानते तो अविदित है, जानते हो तो विदित है। तो जो हमारे स्वरूप से भिन्न वस्तु है वह या तो विदित कही जाएगी या अविदित कही जाएगी। विदित और अविदित दोनों से भिन्न वह नहीं कही जाएगी। विदित और अविदित दोनों से भिन्न हमारा स्वरूप ही होता है। इसलिए जब यहाँ पे विदित और अविदित दोनों से भिन्न का निषेध कर दिए तो वह हमारा स्वरूप ही है, इस तरह से परिवसित हो गया। वह ब्रह्म हमारा स्वरूप ही है। यही देखिए पंक्ति में, नहीं अन्यस्य स्वात्मनो विदिता विदिताभ्याम अन्यत्व वस्तु न संभवति। आत्मा से जो भिन्न वस्तु है उसमें विदित से भी भिन्न होना और अविदित से भी भिन्न होना ऐसा संभव नहीं है। इति आत्मा ब्रह्म, इसलिए आत्मा ब्रह्म है। इति एष वाक्यार्थ, यही वाक्यार्थ है, ये निष्पन्न होता है। अब इसमें प्रमाण क्या है? देखिए प्रमाण दे रहे, अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है। मांडुक्य उपनिषद का वाक्य, यह आत्मा अपहत पापमा, जो आत्मा पाप के संबंध से बिल्कुल रहित है। यह साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, जो साक्षात अपरोक्षात, अपरोक्षात मतलब अपरोक्षम, जो साक्षात अपरोक्ष है ब्रह्म। यह आत्मा सर्वांतर, जो आत्मा सर्वांतर है। इत्यादि श्रुत्यंतरेभ्यश्च, इत्यादि अन्य श्रुतियों से भी यही सिद्ध होता है कि ब्रह्म हमारा स्वरूप ही है। तित्येवं सर्वात्मनः सर्व विशेष रहितस्य, इस तरह जो सर्वात्मा है, सभी विशेषताओं से रहित है। चिन्मात्र ज्योतिषो, चिन्मात्र ज्योति स्वरूप है, उसमें ब्रह्मत्व प्रतिपादकस्य वाक्यस्य आचार्योपदेश परंपरया प्राप्तत्वम आह। उस चिन्मात्र जो ज्योति स्वरूप है उसमें ब्रह्मत्व वही ब्रह्म है। इस तरह से सभी विशेषताओं से रहित जो है वही ब्रह्म है। ये जो आचार्य उपदेश परंपरा, यह वाक्य आचार्य उपदेश परंपरा से प्राप्त हुआ है ना। पूर्व देखो अनादिकाल से परंपरा, नारायणं पद्म भवम वशिष्ठम शक्तिंच तत्पुत्र पराशरंच, हम लोग रोज ये पाठ करते हैं। तो ये जो है आचार्य उपदेश परंपरा से यह वाक्य प्राप्त होता है, जो कि बता रहा है कि हमारा स्वरूप ब्रह्म है। तो इसीलिए इस मंत्र में कहा गया इति शुश्रुम इत्यादि। ये मंत्र में कहा इति शुश्रुम पूर्वेशाम ये नस्तद व्याचचक्षिरे, ऐसा हमने पूर्व के आचार्यों की वाणी सुनी थी, सुनी, जिन्होंने हमारे लिए उसकी व्याख्या की है। आगे देखिए भाष्य में, ब्रह्म चैवम आचार्योपदेश परंपरयैव अधिगंतव्यम न तर्कतः, वह जो ब्रह्म है आचार्योपदेश परंपरा से ही जानने योग्य है,
तर्क से नहीं, शुरुआत में ही बता दिए, नैसा तर्केण मतिरापनेया, शुष्क तर्कों से ब्रह्म विषयक बुद्धि कभी हो नहीं सकती। तर्क से काटा जा सकता है, किसी वस्तु को सिद्ध नहीं किया जा सकता। वेदांत में भी तर्क, श्रुति अनुकूल तर्क से अन्य जो विरोध होता है उसका परिहार किया जाता है। तो तर्क से वस्तु की सिद्धि नहीं हो सकती। ब्रह्मसूत्र में आ गया, तर्का प्रतिष्ठानादपि अन्यथा नुमेयम इति चेत एवं अपि अभिमोक्ष प्रसंग। ऐसा भगवान वेदव्यास जी ने सूत्र बनाया है। वहाँ कह रहे तर्क की प्रतिष्ठा नहीं होती है। पूर्व पक्षी कह रहा नहीं अच्छा तर्क करेंगे। बोले नहीं, आप कितनी भी अच्छा तर्क कर लो, सामने वाला भी तर्क करेगा, कभी मुक्त नहीं हो पाओगे, उससे बच नहीं सकते। तो तर्क से आत्मा को नहीं जान सकते। आचार्योपदेश परंपरा से ही ब्रह्म आत्मा को जाना जा सकता है। प्रवचन मेधा बहुश्रुत तपो यज्ञादिभ्यश्च इत्येवं न तर्कतः, न तो तर्क से जान सकते हो, न ही बहुत ज़्यादा अध्ययन अध्यापन करो, उससे भी नहीं कर सकते। मेधा बहुत हो, मेधा से भी नहीं। बहुश्रुत, बहुत श्रवण कर लिए तो भी नहीं। तप कर लो, यज्ञ कर लो, तो भाई जब तक आपके अंदर आत्म जिज्ञासा नहीं है, आत्म जिज्ञासा होगी तभी सभी साधन काम देंगे। आपके पास गाड़ी है बहुत महंगी, मर्सिडीज आपके पास हो और ड्राइवर भी बहुत अच्छा हो, लेकिन विपरीत दिशा में अगर गाड़ी ले जा रहा हो तो कभी भी गंतव्य तक वह वाहन नहीं पहुंचता। ऐसे ही प्रवचन, मेधा, बहुत श्रवण, तप, यज्ञ सब कुछ हो, अगर आत्म जिज्ञासा न हो तो इनके द्वारा नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए जिनको आत्म जिज्ञासा है, आचार्य उपदेश परंपरा से ही ब्रह्म को जान सकते हैं। ये बात यहाँ बता दी गई। इत्येवं सुश्रुम श्रुतवंतो वयम, इस तरह से हमने ये बात सुनी है। किसकी वाणी सुनी है? पूर्वेशाम आचार्याणाम वचनम, पूर्व के आचार्यों के वचन को। कौन से आचार्यों के वचन को? ये आचार्य नो अस्मभ्यम तद ब्रह्म व्याचचक्षिरे, जिन आचार्यों ने हम लोगों के लिए उस ब्रह्म की व्याख्या की। व्याचचक्षिरे मंत्र में आया, उसका अर्थ कर दिए व्याख्यातवंतो, यानी विस्पष्टम कथितवंतस, बहुत ही स्पष्ट रूप से उन्होंने कह दिया है। तेसाम, तो उन आचार्यों के वचन को हमने सुना है। क्या कहा था आचार्यों ने? अन्य देव तद विदिताद अथो अविदिताद अधि, वह विदित से भी भिन्न है, कार्य वर्ग से भी भिन्न है, कारण वर्ग से भी भिन्न है, यानी हमारा स्वरूप, हमारा ही स्वरूप है। ये सिद्ध हुआ। ये पूरा हो गया, तृतीय मंत्र पूरा हुआ। आगे टीका में देखिए, उक्त वाक्यार्थे लौकिक तार्किक मीमांसक प्रतिपत्ति विरोधम आशंक्य परिहरत। देखो, उक्त वाक्यार्थ में नाना प्रकार के विरोध होते। ये बता दिए कि आत्मा ब्रह्म है, हमारा स्वरूप है, वह इंद्रियों को प्रेरणा आदि देने वाला है, सन्निधि मात्र से, इच्छा मात्र से, सन्निधि मात्र से। तो जो वाक्यार्थ बताया गया, इसमें लौकिक जो लोग सांसारिक व्यक्ति, उनके द्वारा विरोध, तार्किक जो तर्क से वस्तु की सिद्ध करते हैं नैयायिक लोग, उनकी प्रतिपत्ति का विरोध, और मीमांसक लोग भी ऐसा नहीं कहते कि हमारा ही स्वरूप है ब्रह्म। इन सब की प्रतिपत्ति ज्ञान के साथ विरोध की आशंका करके, विरोधम आशंक्य परिहरति, उस आशंका का परिहार करते हैं। विदिताद अन्यत्व प्रपंचनाय, वह आत्मा विदित से भिन्न है, इसी बात को और विस्तार से बताने के लिए उनके विरोध को उठा करके समाधान कर रहे हैं। देख लीजिए, अन्य देव तद विदिताद अथो अविदिताद अधि, वह विदित से भी भिन्न है, अविदित से भी भिन्न है,
हमारा ही स्वरूप है। इत्यनेन वाक्येन आत्मा ब्रह्म इति प्रतिपादिते। इस वाक्य के द्वारा क्या प्रतिपादन किया गया कि आत्मा ही ब्रह्म है, जो सर्वांतर है वही ब्रह्म है, व्यापक है। ऐसा प्रतिपादन होने पर श्रोतुर आशंका जाता, जो श्रोता है, श्रवण करने वाला है, उसको आशंका होगी, कथम तु आत्मा ब्रह्म, आत्मा आखिर कैसे ब्रह्म है। बोले भाई क्यों ब्रह्म नहीं है, जरा बताओ तो देखो अपनी बात बता रहे, आत्मा ही नामाधिकृतः। बोले आत्मा किसे कहते, जो अधिकारी हो। अब जैसे हम लोग ही घर में थे तो मैं तो यही सुन के रखा था कि भाई स्वर्ग ही सबसे बड़ा फल है। पिताजी स्वर्ग गए, दादाजी स्वर्ग गए, ऐसा लोग कहते हैं। तो स्वर्ग ही तो बड़ा सबसे बड़ा फल है, और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार के पुण्य करते हैं, शास्त्रीय कर्मों को करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, याग करते हैं। आत्मा ही नाम अधिकृतः, आत्मा किसे कहते हैं, जो अधिकृत मतलब जो अधिकारी है। कहाँ पे अधिकारी है, कर्मण्य उपासने च, जो कर्म में अधिकारी है, उपासना में अधिकारी है। संसारी, वह संसारी है, संसरण धर्म वाला है, सुखी दुखी होता है। तो फिर क्या करेगा वो, कर्मोपासनम व साधनम अनुष्ठाय, कर्म अथवा उपासना रूपी साधन का वह अनुष्ठान करके ब्रह्मादि देवान स्वर्गम व प्राप्तुमिच्छति, या तो ब्रह्मादि देवताओं की प्राप्ति करना चाहता है, अथवा स्वर्ग ब्रह्मलोक जाना चाहता है, अथवा स्वर्गलोक जाना चाहता है, प्राप्तुमिच्छति। और तस्मात् अन्य उपास्यो विष्णुरीश्वर, इस हेतु से उससे भिन्न उनके उपास्य विष्णु है, ईश्वर है, इंद्र, नाना प्रकार के उपास्य, किसी का विष्णु है, किसी के ईश्वर है, किसी के इंद्र है, प्राण है, प्राणो वा ब्रह्म भवितुम अर्हति न तु आत्मा। इसलिए विष्णु, ईश्वर, इंद्र, प्राण ये सब ब्रह्म हो सकते हैं, जो कि जीवात्मा से भिन्न है, न तु आत्मा। जीवात्मा कैसे जो है ब्रह्म हो सकता है, क्योंकि लोक प्रत्यय विरोधात, लौकिक प्रत्यय के साथ, लोक प्रतीति के साथ विरोध हो रहा है। और क्यों लोक प्रतीति ही नहीं, शास्त्र विचार करने वाले भी अन्य अन्य प्रकार से करते हैं। यथा अन्य तार्किका ईश्वराद अन्य आत्मा इति आचक्षते, तार्किक लोग क्या कहते, ईश्वर से भिन्न ही जीवात्मा है। वो लोग सीधा सीधा कहते हैं आत्मा द्रव्य है। वो लोग मानते हैं कि हाँ, 7 पदार्थों में जो है आत्मा एक द्रव्य है। पृथिव्य तेजो वायु आकाश काल दिगात्म मनांसी, बोले 9 द्रव्य है। 9 द्रव्य में एक द्रव्य है आत्मा। बोले आत्मा किसे कहते, बोले ज्ञानाधिकरणम आत्मा, जो ज्ञान का अधिकरण हो वही आत्मा है। मतलब आत्मा में ज्ञान होता है। तो आत्मा 2 प्रकार के, एक तो जीवात्मा, एक परमात्मा। जीवात्मा अलग है, परमात्मा अलग है। जीवात्मा में 14 गुण है, परमात्मा में 8 गुण है। इस तरह से तार्किक लोग मानते हैं। यथा अन्य तार्किका ईश्वराद अन्य आत्मा इत्याचक्षते, वे ईश्वर से भिन्न ही आत्मा है, जीवात्मा, ऐसा कहते हैं। तथा कर्मिणा, इसी प्रकार कर्मी लोग, मीमांसक लोग, वो भिन्न ही है, देवता को मानते। अमुम यज अमुम यज, उस देवता का यजन करो, उस देवता का यजन करो, इंद्र का यजन करो, वरुण का यजन करो, अग्नि देवता का यजन करो। तिथि अन्यायो देवता उपासते, तो वे कर्मी लोग अपने से भिन्न ही देवता की उपासना करते हैं। तस्माद् युक्तम यद विदितम उपास्यम तद ब्रह्म भवेत्, इसलिए ये मानना ठीक है कि जो विदित है उपास्य, शास्त्र प्रमाण से जिनका ज्ञान होता है कि इंद्र वरुण कुबेर इनका ज्ञान हो रहा है, जो उपास्य है वही ब्रह्म है, उन्हीं ही ब्रह्म मानो। और उपासक अलग है,
ततो अन्य उपासक, उपासक जो उपासना करने वाला है वह उस देवता से भिन्न है, उपास्य ब्रह्म है, उपासक अलग है। इस तरह से लोक प्रतीति को लेकर के विरोध, तार्किकों के मत के साथ विरोध और मीमांसक मत के साथ विरोध हो रहा है। अगर आत्मा ही ब्रह्म है ऐसा कहोगे तो ताम एताम आशंका, इस आशंका को शिष्य लिंगे न उपलक्ष्य, शिष्य लिंग से देखो 1 नंबर टिप्पणी में दे दिए, अन्य देव इत्यादि न उक्ते अर्थे असंतुष्टि व्यंजक वदनादि विकृति विशेषण। उनके उत्तर को सुन करके शिष्य का मुख क्या हो गया, मलिन हो गया, संतुष्ट है ना, संतुष्टि नहीं हो गया। अरे जो मैंने सुन रखा है कि हाँ देवता ब्रह्म है, ये बोल रहे तुम ही ब्रह्म हो, तो सुन करके उसका मुख मलिन हो गया कि मैं कैसे ब्रह्म हो सकता हूँ। तो मुख की कालिमा को देख करके, मलिनता को देख करके समझ गए आचार्य की ये ठीक समझा नहीं। कई बार होता है ऐसा, सामने वाले को समझा नहीं तो उसके हाव भाव देख के मालूम पड़ता है कि इसको समझ में नहीं आया है। तो शिष्य की मुख की आकृति को देख करके समझ गए कि इसको ठीक समझा नहीं। तो इस शंका को शिष्य लिंगेन उपलक्ष्य, शिष्य के मुख आदि को देख करके उपलक्षित करके तद्वाक्याद हवय हमैवं संकिष्ठा, तद्वाक्याद अथवा शिष्य के वाक्य को सुन करके, तद्वाक्याद देखो 2 नंबर टिप्पणी में दे दिया, शिष्य वाक्याद वाह, हाँ ऐसा उन्होंने ऐसी शंका को जान लिया। तो अब कह रहे हैं देखो मैवम संकिष्ठा, जो तुम शंका कर रहे हो कि भिन्न ही ब्रह्म है, उपास्य ब्रह्म है, मैं अलग उपासक हूँ, ऐसी शंका मत करो। क्यों? अब शंका के उत्तर रूप से पहले मंत्र देख लीजिए। उपास्य ब्रह्म है ऐसी शंका नहीं करना, इसका उत्तर दे रहे चतुर्थ मंत्र देखिए। यद्वाचानभ्युदितं येन वागभ्युद्यते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदं उपासते। यद्वाचानभ्युदितं, जो चैतन्य स्वरूप ब्रह्म है, स्वयं प्रकाश है, व्यापक है, जो वाणी के द्वारा प्रकाशित नहीं होता। वाणी कितनी भी प्रयत्न कर ले उस ब्रह्म का प्रकाशन नहीं कर सकती। लक्षणावृत्ति से भले बोध करा दे, शक्ति वृत्ति से नहीं। लोक में हम जो पदार्थों को जानते हैं शक्ति वृत्ति से जानते हैं। जैसे कह दिया गौ हो, तो आपके दिमाग में गौ की आकृति आ जाएगी। अश्व कह देने से आपके दिमाग में अश्व की आकृति आ जाएगी। कह दिया जाए शिव, शिव जी, आपके दिमाग में शिव जी की आकृति की जो सुन रखे हो, फोटो में देख रखे हो, वैसे आकार प्रकार बुद्धि में आ जाएगा। तो जो ये सब वस्तुएं हैं शक्ति के द्वारा शब्द से प्रकाशित हो रहे हैं, लेकिन जो हमारा स्वरूप है जिसमें कोई आकृति नहीं, कोई रूप नहीं है, कोई गुण नहीं है, अब बताओ शब्द से सीधे सीधे कैसे कहा जा सकता है? शब्द से सीधे सीधे नहीं बोला जा सकता। इसलिए कह रहे यद वाचानभ्युदितम, जो ब्रह्म परमात्मा हमारा स्वरूप वाणी के द्वारा प्रकाशित नहीं होता, लेकिन एन वाग अभ्युद्यते, जिस ब्रह्म के द्वारा ही बल्कि वाणी प्रकाशित होती है। वाणी में जो बता दिए पूर्व में, बोलने की क्षमता कौन दे रहा है? परमात्मा ही दे रहा है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, मूक को वाणी से अलंकृत कर देते हैं, वाणी से युक्त कर देते हैं। पंगुम लंघयते गिरिम, पंगु को पर्वत पार कराने का सामर्थ्य देते हैं। ऐसे वो परमात्मा है। इसलिए बता दिए कि वाणी के द्वारा उनका प्रकाशन नहीं हो सकता। तो तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि, ऐसा जो निर्विशेष तत्व है
जिसे वाणी शक्ति वृत्ति से बता ही नहीं सकती, वही ब्रह्म है। नेदम यदिदम उपासते, जिसकी तुम उपासना करते हो वह ब्रह्म नहीं है। वो ब्रह्म मुख्य ब्रह्म वो नहीं है, गौण ब्रह्म है। वो तो सोपाधिक रूप है, सोपाधिक रूप भी विनाशी होता है। हाँ, उनमें जो तत्व है उसको लोगे तो वही तत्व तो तुम्हारे अंदर भी है। इसलिए ब्रह्म उपास्य ब्रह्म नहीं हो करके, बल्कि जो हमारा स्वरूप है, जो उपास्य के भीतर है, हमारे भीतर है, सभी जगह पे वही ब्रह्म है। इस तरह से जो शंका थी कि भाई उपास्य ब्रह्म है, मैं ब्रह्म नहीं हो सकता हूँ, इसका यहाँ निवर्तन कर दिए कि नहीं, उपास्य ब्रह्म नहीं बल्कि हमारा स्वरूप ही ब्रह्म है। अब देख लीजिए भाष्य में अंतिम पंक्ति, यद वाचा, आया मंत्र में यद वाचा अनभ्युदितम। यद यानी यद चैतन्य मात्र सत्ताकम, चैतन्य मात्र सत्ता वाला जो है, जो चिद रूप सत्ता वाला जो ब्रह्म है, चैतन्य मात्र सत्ता वाले, चैतन्य मात्र ही जिनकी सत्ता है, ऐसे जो ब्रह्म, वाचानी वाणी के द्वारा प्रकाशित नहीं होते। वाणी क्या है, वाणी किसे कहते हैं, देखो बता रहे, वाग इति जिह्वा मूलादिषु अष्टसु स्थानेषु विषक्तम आग्नेयम वर्णानाम अभिव्यंजकम करणम, वर्णास्य अर्थ संकेत परिच्छिन्ना एतावंत एवं क्रम प्रयुक्ता इत्येवं तदभिव्यंग्य शब्द पदम वाग इति उच्यते। वाग क्या है, वाग इति जिह्वा मूलादिषु अष्टसु स्थानेषु विषक्तम, जिह्वा मूलादि 8 स्थानों में विभक्त होकर के जो स्थित है, विषक्त है, स्थित है, विभक्त होके स्थित है। क्या है 8 स्थान, देखो दे दिए टीका में, अष्टौ स्थानानि वर्णानाम उरः कंठ शिरस्तथा जिह्वा मूलं च दंतास्य नासिकोष्ठौ च तालु च। वर्णों की 8 स्थान है, 8 स्थानों से वर्ण निकलते हैं, वर्णों की उत्पत्ति होती है। कौन का, उरह, उरह यानी हृदय से, जैसे हम लोग हम हना व य, हाँ ये सब ये जो बोलेंगे ना, हम जिह्म जिह्म जिह्म, हृदय से। स्वयं आप ट्राई करके देखिए, कोशिश करो, जिह्म जिह्म जिह्म। हाँ, तो नु नु नु, अगर ह को 5वें वर्ण के साथ जोड़ करके बोलोगे, 5 वर्ण यानी ङ य म न ड़, इस ये 5वां वर्ण है। तो पंचम वर्ण के साथ ह को जिह्म जिह्म हृदय से बोलना पड़ता है। तो एक वर्ण का स्थान हो गया हृदय, और दूसरा स्थान है कंठ, ईचु यसा नाम नहीं, अको विसर्जनीया नाम कंठ, कंठ। क वर्ग, क बोलोगे तो कंठ से बोलना पड़ेगा, कंठ, क वर्ग, क ख ग घ ङ, कंठ से बोलना पड़ता है। शिर, शिर मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा, मूर्धा यानी सिर, ट ठ ड ढ ये सब बोलने के लिए सिर से, हाँ मतलब ऊपर टकरा के वायु जो है वो निकलती ही शब्द होता है, सिर भी हो गया। और जिह्वा मूलम, जिह्वा मूल, जिह्वा मूली जो शब्द होते हैं, अक अख, क के पहले आधा विसर्ग के जैसा, और ख के पहले आधा विसर्ग जैसा, उसको कहते हैं जिह्वा मूल। अक अख है ना, ये जिह्वा मूल, जिह्वा के जड़ से, जहाँ मूल है जड़, वहाँ से उच्चारण होता है। और दंत, दंत से तुल, ऋतु लसानम दंता तथ दधन ल, हाँ ये सब जो है स, ये सब दंत से, दांत से, दंत से जो है, दांत की जो जड़ है, दंत की जो जड़ मूल, वहाँ से उच्चारण होता है। नासिकोष्ठौ च तालु च, नासिका से, नासिका से जो अनुस्वार आदि हम उच्चारण करते हैं, म, वो सब नासिका से। ओष्ठ,
प वर्ग जो होते उपपध्मानीयानाम ओष्ठम। अब प प प भ म, हाँ ये प वर्ग हो गए ओष्ठ से। और तालु से इचु यसानम, च छ ज झ न, ये तालु से, ई च है ना, ये सब तालु से है। तो कुल मिलाकर के वर्णों की उत्पत्ति की 8 स्थान है। देखो ये टीका में आगे दे रहे हैं, इत्येतेषु आकाश प्रदेशेषु, इन्हीं आकाश प्रदेशों में, जहाँ कंठ वाले आकाश प्रदेश में, मूर्धा वाले आकाश प्रदेश में, आश्रितम, इन 8 स्थानों पे आश्रित है। इसके पूर्व पृष्ठ पे अष्टसु स्थानेषु ऐसा प्रतीक दिए थे, यहाँ पे 8 स्थान दे दिए। आकाश प्रदेशेषु आश्रितम, वाग इंद्री आश्रित है। इत्यनेन आकाशोपादानत्वं सूचितम, आकाश का कार्य है शब्द आदि। आकाश, इन स्थानों पे जो आकाश है वही से शब्द निकलेंगे, तो यानी शब्द का उपादान आकाश है। आकाशादो आकाशोपादानत्वं सूचितम, ये सूचित हो गया कि आकाश का कार्य है शब्द, वाणी, ये सब। अब देख लीजिए मूल भाष्य में, तो वाणी क्या है? जिह्वा मूलादि अष्टसु स्थानेषु विषक्तम, जिह्वा मूलादि 8 स्थानों में जो विषक्त है, विभक्त होकर के जो स्थित है, वहाँ पे स्थित है, इस तरह से लेना। तो हाँ, और आगे दे रहे हैं अगले पेज पे, आग्नेयम, उसका देवता कौन है? अग्नि देवता, अग्नि देवता है उनका, अग्नि देवता से अधिष्ठित है, 8 स्थानों में आश्रित है, अग्नि देवता से अधिष्ठित है आग्नेयम। तो वर्णानाम अभिव्यंजकम कर्ण, तो वर्णों की जो अभिव्यंजक कर्ण है, इंद्री, ये जो इंद्री वाग इंद्री हो क्या है? वर्णों की अभिव्यक्ति करने वाली कर्ण है, इंद्री है, कर्ण यानी इंद्री। वर्ण कौन है? वर्णास्य अर्थ संकेत परिच्छिन्ना, वर्ण है अर्थ संकेत, अर्थ की शक्ति से युक्त है, विशिष्ट है। एतावंता एवं क्रम प्रयुक्ता, इतने वर्ण और इतने क्रम से प्रयुक्त। जैसे गौ कहना तो ग बोलना पड़ेगा, औ बोलना पड़ेगा, विसर्ग बोलना पड़ेगा। तो पटह बोलना है तो प अ ट अ विसर्ग पटह। तो मतलब एक निर्धारित वर्ण बोलना पड़ेगा और निश्चित क्रम से बोलना पड़ेगा, तब जो है वो उस अर्थ की अभिव्यक्ति करेंगे। अब पटा की जगह टपह बोल दो तो थोड़ी वस्त्र का ज्ञान होगा। राजा की जगह जारा बोल दो, कपि की जगह पिकह बोल दो, कपि यानी बंदर, और कपि की जगह पिकह बोल दो तो बंदर अर्थ नहीं आएगा। जिस क्रम से वर्ण है वो जितने अक्षर है, कपि है कि उसे कपिट बोल दो, कपिट कपिट बोल दोगे तो भी, अथवा कपि की जगह कप बोल दो तो भी नहीं अर्थ आएगा, बराबर अक्षर बोलना पड़ेगा। कई लोग बोलते समय कुछ अक्षरों को खा जाते हैं, तो सामने वाला समझ ही नहीं पाता क्या बोल रहे हैं, तो भाई इसीलिए सब पूरा अक्षर बोलना पड़ता है। तो वर्ण क्या है? अर्थ की शक्ति से, अर्थ के संकेत से युक्त है, संकेत से परिच्छिन्न है, विशिष्ट उससे युक्त है। एतावंत, इतनी वर्ण, इस क्रम से प्रयुक्त, इत्येवं, इस प्रकार से हो। तो तद अभिव्यंग शब्द, उन्हीं वर्णों के द्वारा अभिव्यंग होगा शब्द। पदम वाग इति उच्यते, उसे पद कहते हैं, वाणी कहते, ऐसा जो है व्याकरण मत को लेकर के भी बता दी। देखो अभी तो दिखा रहे टीका में, टीका में देख लीजिए अभी थोड़ा इतना। आग्नेयम इति, इसका अर्थ है अग्नि देवताकम। वाग इंद्री के अधिष्ठाता देवता कौन है? अग्नि, अग्नि वाणी के अधिष्ठाता देवता है। तो ने न केवल कर्णम वाग उच्यते, वर्णास्य, केवल कर्ण इंद्री ही वाणी है ऐसी बात नहीं, वर्ण भी वाणी, वर्ण भी वाग इंद्री है। वर्णास्य उच्यन्ते, वर्ण भी कहे जाते हैं, वाणी शब्द से वर्ण भी कहे जाते हैं, त्या वर्णास्य। तदुक्तम, इस बात को अन्यत्र कहा गया है, शायद वाक्यपदी का श्लोक होना चाहिए, भर्तृहरि ने लिखा है। यावन्तो यादृशा ये च यदर्थ प्रतिपादकाः वर्णा प्रज्ञात सामर्थ्यास्ते तथैवावबोधका। यावन्तो यानी जितने वर्ण,
कपि ही जितने वर्ण है, 5 वर्ण है, क अ प ई विसर्ग, और यादृशा जिस क्रम से कह है कपि उसी क्रम से बोलना पड़ेगा। तो पिका बोलोगे तो नहीं, पिका में भी उतने ही अक्षर है, लेकिन पिका का अर्थ होता है कोयल, लेकिन कपि बोलोगे तो बंदर। तो यावंतो यादृशा ये च यदर्थ प्रतिपादका वर्ण, जिस अर्थ का प्रतिपादन करने वाले वर्ण है प्रज्ञात सामर्थ्य, यहाँ उसके सामर्थ्य शक्ति से विशिष्ट जाने गए हैं। अगर उसी ढंग से प्रयोग करोगे तो ते तथैवाव बोधका, वे उसी अर्थ के बोध कराएंगे। अन्य प्रकार से प्रयोग करोगे तो ठीक अर्थ का बोध नहीं करा पाएंगे। तो इस तरह से इसे कहते वर्ण। तो गौरिति पदम, अब देखो गौ जैसे उदाहरण दे रहे, गौरिति पदम, वहाँ गकार अवकार विसर्जनीय, ग औ और विसर्ग, ये तीनों बोलना पड़ेगा। एवं क्रम विशेषावच्छिन्ना, इस तरह से क्रम विशेष से अवच्छिन्न जो शब्द है, इन्हीं से अर्थ का बोध होता है। इति मीमांसकादि अनुसारेण उक्तम, ये मीमांसक आदि का के मत को लेकर के बताया गया। लेकिन दूसरा मत है वैयाकरण का मत। व्याकरण वाले क्या कहते हैं, वो स्फोटवादिनो अनुसारेण, स्फोटवादी, स्फोट इसलिए व्याकरण में एक सूत्र अवंग स्फोटायनस्य, स्फोटायन नाम के ऋषि थे, उस स्फोट तत्व को जो है उन्होंने समाधि में साक्षात्कार किया। तो स्फोट, पद स्फोट, वर्ण वाक्य स्फोट, ऐसा मानते। स्फोट क्या है, नित्य शब्द है, उसका लक्षण करते वर्णातिरिक्त वर्णाभिव्यंग्य अर्थ प्रत्यय को नित्य शब्द स्फोट, जो वर्ण से अतिरिक्त है, वर्ण से के द्वारा अभिव्यक्त होने वाला है और अर्थ का जो बोध कराता है, ऐसा नित्य शब्द है स्फोट। देखिए समझने की कोशिश करिए। वो लोग क्या कहेंगे कि जैसे हम कह देंगे घटा, तो घटा एक पद बुद्धि हो रही है। एक पद बुद्धि कैसे होगी, क्योंकि उसमें तो एक साथ में 5 अक्षर है, घट में 5 वर्ण है, पांचों वर्णों को साथ में बोल नहीं सकते आप, और नहीं पांचों वर्णों को साथ में सुन सकते हो, पांचों वर्णों का समुच्चय भी नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक तीसरा चौथा वर्ण आएगा तब तक पहला नष्ट हो जाएगा। इसलिए वे कहते हैं कि निश्चित एक वर्णों को सुनने के बाद एक नित्य शब्द की अभिव्यक्ति होती है, वर्ण से अतिरिक्त वर्ण के द्वारा अभिव्यक्त होता है। वर्णों को हम नियत क्रम से सुनेंगे तो एक नित्य शब्द की अभिव्यक्ति होगी। घट पद का स्फोट, इसकी अभिव्यक्ति हो गई। स्फोट रूपी शब्द जो नित्य है, नित्य होने पर भी वर्णों के माध्यम से अभिव्यक्त होता है, वही स्फोट जा करके अर्थ का बोध कराएगा। स्फोट के द्वारा, नित्य शब्द के द्वारा ही अर्थ का बोध होगा। तो ऐसा वो कहते हैं। तो एक मतलब एक पद बुद्धि हो रही है, पद बुद्धि बिना स्फोट के हो नहीं सकती। एक पद कैसे कहोगे, 5 अक्षर अलग अलग है, पांचों एक साथ में हो नहीं सकते, एक साथ में मेलन हो नहीं सकता। तो जब मेलन नहीं हो सकता तो इसलिए एक अलग से स्फोट रूपी शब्द को मानना पड़ेगा। देखो वही बता रहे, टीका में दे रहे आगे, स्फुट्यते व्यज्यते वर्णरिति स्फोटः, जो वर्णों के द्वारा अभिव्यक्त होता स्फोट रूपी शब्द। 5 वर्ण सुने, घ घटः 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 टः घटः, 5 वर्ण है। पांचों वर्णों को सुनने के बाद एक स्फोट रूपी जो नित्य शब्द है अभिव्यक्त हो जाएगा। तो स्फुट्यते व्यज्यते वर्णरिति स्फोटः, कई प्रकार के वर्ण स्फोट, पद स्फोट, वाक्य स्फोट, ऐसा मानते हैं। 5 वर्ण मिल करके जैसे पद स्फोट प्रकट हो गया। तो पदादि बुद्धि प्रमाणक, पदादि बुद्धि प्रमाणक है। स्फोट के होने में क्या प्रमाण है, एक पद ऐसी बुद्धि, घटा ऐसा सुन करके बुद्धि हो रही एक पद है घटा। भाई एक पद कैसे है, उसमें तो 5 अक्षर अलग अलग है।
एक पद ऐसी बुद्धि बिना स्फोट के नित्य शब्द के हो नहीं सकती, इसलिए आपको स्फोट रूपी शब्द को मानना पड़ेगा। इसी प्रकार किसी वाक्य में, हाँ जी, गुरुजी घटा में 5 कैसे आ रहा है? घ के बाद अ है, फिर ट के बाद अ है, फिर विसर्ग नहीं है, घटा है। घ अ 2, ट अ 2, विसर्ग 5 नहीं हो गया? हाँ ठीक है, चलिए देखिए। तो स्फुट्यते व्यज्यते वर्णरिति स्फोट पदादि बुद्धि प्रमाणक, पदादि बुद्धि से जो ज्ञापित होता है, पदादि बुद्धि स्फोट के होने में प्रमाण है। पदादि बुद्धि से ही मालूम पड़ता है, स्फोट का ज्ञान होता है। तो ये जो है तो इसके द्वारा ये नित्य शब्द, तो यही वाणी है, यही पद है, यही वाणी है, स्फोट रूपी नित्य शब्द ही वाणी है। देखो ये बता रहे, एक रूपा या बुद्धेर अनेक वर्णालंबनत्वा संभवात। हमको घट पद सुनने के बाद क्या बोल, बुद्धि और एक ही पद है। एक पद बुद्धि का आलंबन अनेक वर्ण कैसे हो सकता है? वो भी एक साथ में वर्ण तो होते नहीं। घट जल्दी से हम भले बोल देते, लेकिन क्रम से निकलते हैं। टघ बोल देंगे तो घटा का अर्थ नहीं मालूम पड़ेगा, ठीक है, इसीलिए वो क्रम से होता है। तो एक रूपा जो बुद्धि है वो अनेक वर्ण उसका आलंबन नहीं हो सकता, इसलिए अलग से एक स्फोट रूपी शब्द को मानना पड़ेगा। 3 वर्णों को सुन करके स्फोट की अभिव्यक्ति हो जाती है। उक्ते वाक्यार्थे सम्मति माह, ते जो वाक्यार्थ बताए इसमें सम्मति दिखा रहे हैं कि देखो श्रुति है, अकारो वै सर्वा वाक् सहसा स्पर्शांतस्थ उष्मभिर्व्यज्यमाना बहवी नाना रूपा भवत। अकार ही सभी वाणी है ना, वही वाणी स्पर्शांतस्थ उष्मभिर्व्यज्यमाना, स्पर्श वाले वर्ण 25 वर्ण स्पर्श वर्ण कहे जाते हैं, सब टीका में दे रहे, अलग से क्या बोलूँ, सब टीका में आ रहा है। स्पर्श, अंतस्थ वर्ण, उष्म वर्ण, इन सभी वर्णों के द्वारा वाणी अभिव्यक्त होते हुए बहुत सी प्रकार की नाना रूप की हो जाती है, ऐसी श्रुति है। देखो टीका में दे रहे, टीका से आप देख लीजिए, पूरा आ रहा है। हाँ, आकार प्रधान ओंकार लक्षिता स्फोटाख्या चित्त शक्ति। आकार प्रधान ओंकार के द्वारा लक्षित हो रहे स्फोट नाम की एक चित्त की शक्ति, चैतन्य की शक्ति, सर्वावाक वही सभी वाणी है, स्फोट नाम वाली वही सभी वाणी है, चैतन्य शक्ति ही वाणी है। सा ऐसा, यह जो स्फोट रूपी वाणी है, ये जो है नाना प्रकार के वर्णों से अभिव्यक्त होती है। स्पर्शांतस्थ उष्मभिर्व्यंजमाना, स्पर्श वर्ण, अंतस्थ वर्ण और उष्म वर्ण, इनके द्वारा व्यक्त होती, अभिव्यक्त होती। स्पर्श वर्ण किसे कहते? कादयो मावसाना स्पर्शा, क से लेकर के म पर्यंत 5 वर्ग आ गए। क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ त थ द ध न प फ ब भ म, 25 वर्ण हो गए स्पर्श वर्ण। इनको स्पर्श क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका उच्चारण के समय जिह्वा किसी न किसी उच्चारण स्थान को छूती है। क बोलोगे कहीं न कहीं स्पर्श, जरा से स्पर्श करेगी। च बोलोगे तो भी कहीं न कहीं, तो जिह्वा इन शब्दों के उच्चारण के समय किसी न किसी स्थान को स्पर्श करती है, थोड़ा बहुत, अब एकदम तो नहीं, थोड़ा बहुत कुछ न कुछ स्पर्श जरूर करती है, इसलिए इसको स्पर्श वर्ण कहते हैं। और अंतस्थ वर्ण क्या है? जो अच और हल के बीच में हो, उन्हें अंतस्थ कहते हैं। आई ओल रिल्रिक ये ओम, इसके बाद फिर ये ओम आई, हाँ आई औच है वरट, तो देखो बीच में आ रहे य व रल य र ल व, ये सब बीच में आते हैं, अच और हल के बीच में आते हैं, इसलिए इनको कहते हैं अंतस्थ वर्ण। य र ल व अंतस्था। और उसमें वर्ण क्या है? स श स हा, 3 स और 1 ह, श स ह, उष्माण। इनका उच्चारण करते समय उष्मा निकलती है शरीर से,
बड़ा ज़्यादा उष्मा निकलती है। अब ये तो समाधि में रह करके ऋषियों ने साक्षात्कार किया है, इसलिए इनको उष्म वर्ण कहते हैं, उष्म आर्डर। ते जो स्पर्श वर्ण है, अंतस्थ वर्ण है, उष्म वर्ण है, तय ही क्रम विशेषावच्छिन्नैर, तो क्रम से जब इनको प्रयोग करेंगे, क्रम विशेष से अवच्छिन्न इन वर्णों के द्वारा व्यज्यमाना अभिव्यक्त होती हुई वाणी नाना रूपा विवर्तते, नाना रूप हो करके विवर्तित होती है, नाना रूप से वो परिणत हो जाती है। नाना प्रकार के देखो शब्द बन गए, नाना प्रकार के, न जाने कितने शब्द है, बताओ, बहुत शब्द, कितनी बड़ी बड़ी डिक्शनरी है, देखो कितने शब्द हो गए। और तो ये जो है यही वाणी है, ये बताए यहाँ पे। आगे देखिए, आगे मितम अमितम स्वर सत्यानृते यो विकारो यस्या, ये सब देखो उसके विकार है। मित है, मित यानी इसको कहते हैं, ऋग्वेद को मित कहते हैं। देखो टीका में दे रहे हैं, मितम ऋगादि पादावसान नियताक्षरत्वात्, पादस्य अवसाने नियताक्षरत्वात्, नियत अक्षर, जिसके पाद की समाप्ति में नियत अक्षर होते, यानी जो छंदोबद्ध है। ऋगादि, ऋग मंत्र छंदोबद्ध होते, तो निर्धारित अर्थ निश्चय, कि किसी भी छंद में एक निश्चित वर्ण, इतने इतने वर्ण होंगे, ऐसा नहीं जैसे अनुष्टुप छंद में 8 रहते हैं, 8 अक्षर रहेंगे। इसी प्रकार अन्य शार्दूल विक्रीडित छंद में 19 अक्षर होंगे, 12 और 7 करके। तो एक जो है, तो नियत अक्षरों के पाद का अवसान जिनमें नियत अक्षर के द्वारा होता है, पाद की परिसमाप्ति, उन्हें कहते ऋग मंत्र। अभी ये जो है आज नहीं हो पाएगा, समय हो रहा है, तो हम लोग अभी 3 दिन अनध्याय रहेगा, आगे हम लोग द्वितीया को करेंगे, 3 दिन अनध्याय बीच में। ओं आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि, सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम्, मा ब्रह्म निराकरोद, निराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु, तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु, ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।